नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग प्रतिदिन अपने आसपास या घर में कई प्रकार के कीड़े मकोड़ों को देखते हैं। उनके नाम हम हिंदी में तो जानते ही हैं कि किस कीड़े मकोड़े को हम किस नाम से बुलाते हैं, लेकिन आपको अगर संस्कृत में वही कीड़े मकोड़ों का नाम अगर कहीं लिखा मिल जाए तो उन्हें हम कैसे जानेंगे कि इसे क्या कहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो संस्कृत में कीड़े मकोड़ों के नाम से संबंधित है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ हिंदी में लिखा है और दूसरी तरफ संस्कृत में। तो आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है तितली। तितली सभी लोगों ने देखी हैं, कई प्रकार की होती हैं रंग बिरंगी तितलियाँ। तितली को संस्कृत में कहते हैं सलभा या चित्र पतंगा, और इसे तित्तिरा भी कहते हैं। सलभा, चित्र पतंगा और तित्तिरा ये तीनों पुल्लिंग के शब्द हैं, यानी कि ये शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दीमक। दीमक जो लकड़ी में लग जाता है और उसे पूरा खोखला कर देता है, खराब कर देता है, उसको कहेंगे उपदीका, सीमिका, वमरी, पुत्तिका। और ये चारों जो हैं ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। फिर देखिए नाग। नाग को सर्पः या भुजंगः, नागः, फणधरः या क्या कहते हैं फणकरः भी कहते हैं, और ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। फिर नाग की मणि। जो नाग होता है उसके सिर पर एक मणि होती है जिसे नागमणि कहते हैं, तो इसको नागमणि ही कहेंगे, और ये स्त्रीलिंग का शब्द है। अब जो अगला शब्द है वो है पतंगा। पतंगा आप लोग जानते होंगे कि जो जैसे दीपक जल रहा हो या लाइट के जो चारों ओर मंडराते रहते हैं, रात में आ जाते हैं और फिर वो मर भी जाते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं पतंगा। पतंगा को संस्कृत में कहेंगे पतंगः, सलभः, पत्रचिल्ला, और ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। फिर है बर्रे। बर्रे ये गर्मियों के मौसम में आपको ज़्यादा दिखाई देगा। पीला पीला एक होता है जीव कीड़ा मकोड़ा, और इसमें बहुत ही ज़्यादा विष होता है। जहाँ पर काट लेता है तो वहाँ पर बहुत दर्द होता है और वहाँ पर स्वेलिंग भी आ जाती है। तो इसको जैसे हम लोग बरैया भी बोलते हैं, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे बरटा या गांधाली, और ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। बिच्छू को सभी लोग जानते ही होंगे कि बिच्छू कितना विषैला होता है। इसको संस्कृत में कहेंगे वृश्चिकः। क्या बोलेंगे? वृश्चिकः, और ये पुल्लिंग का शब्द है। फिर भौरा। भौरे को आप सभी लोग देखे ही होंगे। भौरे को बोलते हैं भ्रमरः या द्विरेफा, और इसको अली भी कहते हैं। द्विरेफा शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए मकड़ी को क्या कहते हैं। मकड़ी सभी लोग जानते ही हैं, हर किसी के घर में होती है कहीं ना कहीं। तो मकड़ी को बोलते हैं मरकटकः या ऊर्णनाभा। इसको लूता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूता। ये इम्पोर्टेंट शब्द है। और बृहल्लूता ये स्त्रीलिंग में आएगा, और मरकटका, ऊर्णनाभा ये पुल्लिंग में आएगा। फिर जब मकड़ी जहाँ होगी वहाँ पर वो जला भी बनाएगी, तो मकड़ी के जाले को बोलते हैं मरकट जालम। ये नपुंसकलिंग का शब्द है। ठीक है। अब देखिए मक्खी। देखिए मक्खियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो घरेलू मक्खी होती है और एक होती है मधुमक्खी जो कि शहद बनाती है। तो जो घरेलू मक्खी होती है उसको बोलेंगे मक्षिका, और ये स्त्रीलिंग में आती है। और जो शहद की मक्खी होती है उसको बोलेंगे मधुमक्षिका या सरधा, और ये स्त्रीलिंग का शब्द है। मच्छर। मच्छर गर्मियों में बहुत हो जाते हैं, मच्छर को बोलते हैं मशकः या वज्रतुंडः, और ये पुल्लिंग का शब्द है। मछली। मछली को मत्स्यः या मीनः कहते हैं। ठीक है। अब जैसे बरसात का जब मौसम आता है तो बहुत प्रकार के जो मेढक, मेढकी वगैरह निकलते हैं, तो मेढक को कहेंगे मंडूकः और मेढकी को बोलेंगे मंडूकी। ये स्त्रीलिंग का शब्द है। लीख अक्सर बालों में हो जाती है, जिनके बाल गंदे रहते हैं तो उसको बोलेंगे रिक्शा या रिक्शा। सर्प का डसना। यदि सर्प किसी को डस लेता है तो उसको कहेंगे दसनम, और ये नपुंसकलिंग का शब्द है। सांप का जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, तो सांप को अहि, सर्पः, भुजंगः या उर्गः कहते हैं। उर्गः और अहि ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर नाग को पढ़ा था, जिसे भुजंग, नाग, फणकरा या फणधरा कहते हैं। सांप जो होता है वो केंचुल में रहता है, तो सांप के केंचुल को कहते हैं कंचुकः, निर्मोका, अहि त्वचा। अहि कहते हैं सांप को, त्वचा अर्थात जो उसके ऊपर का कवर होता है, तो इसीलिए इसको अहि त्वचा भी कहते हैं।
सीपी, सीपी को कहते हैं सुक्ति, और ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जाना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके नामों को। इसी प्रकार हम आगे भी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।